हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ओम के नियम क्या है और ओम के नियम से उत्पन्न एक कारक था जिसको हम लोगों ने प्रतिरोध कहा था और प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था और ओम के नियम का हम लोगों ने सत्यापन देखा था। तो जब हमने ओम के नियम का बेटा क्या किया था, सत्यापन किया था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर प्रतिरोध का जो मान ओम ने माना था वो क्या माना था। यानी आज जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेटा पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो R/ml Ne² A टाउ। यहाँ पर ये जो हमें R की वैल्यू वहां पर देखने को मिली थी, ये वाली वैल्यू देखने को मिली थी। यहाँ पर R का इनके साथ संबंध है, तो जो चीजें अंश में है उनका संबंध इनका समानुपाती और जो चीजें हर में है R के वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहाँ पर M और L का जो संबंध होगा R के साथ वो समानुपाती होगा और Ne² A और ये टाउ है बेटा श्रांतिकाल, तो वो क्या होगा, R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उसको बेटा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो M है ये इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये बेटा कांस्टेंट है, तो ये प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये भी बेटा प्रभावित नहीं करेगा। और N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये प्रभावित करेगी। और यहाँ पर क्षेत्रफल प्रभावित करेगा और टाउ भी प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पहले कथन को देखें तो यहाँ पर R समानुपाती है किसके, L के। R समानुपाती है L के, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी चालक तार की लंबाई को बेटा बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए सपोज करिए अगर हम चालक तार की लंबाई को लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अगर चालक तार की लंबाई को हम बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको एक बेस्ट एग्जांपल से हम समझ लें। आप लोगों ने देखा होगा कभी जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है, तो जब शादी ब्याह होता है तो खाना बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेंट हाउस बनाया जाता है, उसमें उसी के अंदर जो हमारे हलवाई लोग आते हैं वो खाना बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम उसका कनेक्शन अपने घर से लेकर जाते हैं तो उस काफी लंबा तार हमको खींचना पड़ता है। तो हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है वो जो ग्लो हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ ग्लो हो रहा है, लेकिन वही जो टेंट में बल्ब लगा हुआ है वो क्या हो रहा है, बहुत धीरे जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तार की जो लेंथ है, तार की जो लंबाई है वो बेटा बढ़ गई है। तो तार की लंबाई बढ़ने से क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि R बराबर होता है V/I, ये आप लोगों ने एक संबंध पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ रहा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी वहां तक उस डिवाइस तक, यानी जो बल्ब लगा है वहां तक बेटा लाइट क्या है, कम पहुंच रही है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, चालक तार की लंबाई के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शब्दों में लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर बेटा देखिए, दूसरी बात है यहाँ पर बेटा हम A को ले लेते हैं या चलो N को ले लेते हैं, तो ये R व्युत्क्रमानुपाती 1/n। यहाँ पर बेटा क्या है कि जो प्रतिरोध होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या है कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होगा, यानी किसी भी चालक में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा, वहां पर बेटा क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर N क्या है, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम इसको बोल सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या है बेटा, यहाँ पर ये घनत्व हमें दिया गया है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लो, या फिर हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ये क्या है बेटा, घनत्व है। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये आवेश तो कांस्टेंट है, प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो तीसरी बात है, जो प्रतिरोध है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, जैसे सपोज करिए मेरे पास ये चालक तार है, अब इस चालक तार का ये वाला जो इसका क्षेत्रफल होता है ये क्या कहलाता है,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सपोज करिए अगर जैसे हम एक बात कर ले, हमारे घर में एक पतली पाइप और एक मोटी पाइप हो, तो दो पाइपें हैं, एक मेरे पास सपोज करिए पतली पाइप है और दूसरी मेरे पास बेटा क्या है? मोटी पाइप है। तो पतली पाइप से पानी क्या प्रवाह क्या होगा, यानी पतली पाइप से पानी कम जाएगा और मोटी पाइप से क्या होगा? पानी ज्यादा जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है, अगर चालक तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि विद्युत, अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं हम जब घरों में कनेक्शन करवाते हैं या हमारे घर में जो एसी लगा होता है उसमें मोटा तार यूज करते हैं, उसमें या हमारे घर में जो कनेक्शन करवाते हैं, जो केबल लगवाते हैं, तो उसमें जो हम तार लगवाते हैं वो तार कैसा होता है? मोटा, यानी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होने से हमारे घर में क्या होगी? विद्युत ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वहां पर बेटा प्रतिरोध कम हो जाएगा। और देखो यहाँ पर देखो, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम हो रहा, और प्रतिरोध के कम होने से धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक। चौथी बात बेटा यहाँ पर है कि ये हमें आर जो होता है वो 1/टाउ, यहाँ पे ये टाउ जो है बेटा वो मैं आपको बता दूं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या है बेटा? ये श्रांतिकाल है। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। तो बेटा एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुनना कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल है, ये बेटा हमारे ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये हमारे ताप के बेटा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल बढ़ेगा तो उस चालक तार का ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ये जो ताप होता है वो बेटा क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी आर के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये समानुपाती हो जाएगा बेटा किसके? टी के। ये इसका संबंध होता है। अब यहाँ पर देखिए आर का संबंध किसके साथ है? टी के साथ। यानी आर जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो ताप के बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्मी का समय होता है, तो गर्मी के समय में क्या होता है कि लगातार जब हम लोग गर्मी पड़ती रहती तो हमारे जो चालक तार होते हैं वो क्या होते हैं? लगातार हीट करने लगते हैं, और लगातार हीट करने से ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब ताप बढ़ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा यानी धारा के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो गर्मियों के टाइम में हमें क्या मिलता है? वोल्टेज कम मिलता है। और ठंडक के टाइम में हमें वोल्टेज क्या होता है? ज्यादा मिलता है। क्यों? अब गर्मियों के टाइम में हम ये सोचते हैं कि हम एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, इस वजह से हमें वोल्टेज कम मिल रहा है। लेकिन बेटा ठंडक के टाइम में हम लोग हीटर वगैरह भी तो चलाते हैं, तो वो भी तो बैटरी मतलब लाइट को कहीं ना कहीं यूज हो रहा है लाइट का। तो यानी ताप बढ़ने से क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ गया। यानी बेटा आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कभी कि जब हमारे घर में वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, तो वोल्टेज की प्रॉब्लम होने से हमारे घर में स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो भी डिवाइस होती है स्टेबलाइजर से कर देते हैं। यानी अगर 50 वोल्ट का करंट आ रहा है उसमें, तो हम क्या करते हैं? 50 से उसको हम 200 बना देते हैं। तो फिर क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, अचानक क्या हुआ? मान लीजिए मौसम खराब हो गया, और मौसम खराब होने के बाद लाइट चली जाती है, फिर बारिश हो जाती है और हम अपनी डिवाइस को बंद करना भूल जाते हैं। और जैसे ही क्या होता है? जैसे ही लाइट आती है बारिश होने के बाद, तुरंत ही हमारा स्टेबलाइजर यानी वो जो डिवाइस स्टेबलाइजर में लगी थी वो तुरंत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, या वो हम कह सकते हैं दग जाती है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, मौसम ठंडा हुआ मतलब ताप घट गया, ताप घटने से प्रतिरोध घट गया, और प्रतिरोध जब घट जाएगा बेटा तो धारा के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जब धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी तो बेटा क्या होगा? यानी उस डिवाइस तक करंट ज्यादा पहुंच जाएगा, यानी उसको आवश्यकता जितनी करंट की थी यानी उससे ज्यादा पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? उस डिवाइस को हार्म करेगा, यानी उस डिवाइस को क्या करेगा? कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। ठीक बेटा, इतना देखने के बाद बेटा उम्मीद करता हूं बेटा ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तो चालक तार की लंबाई, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी प्रभावित करता है, और तीसरा बेटा यह है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और तीसरा और चौथा क्या है? श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल यानी ताप, यानी आर ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पर इन दो समीकरणों से मिलकर बना है। ये देखिए, इनको हमने बेटा नाम नहीं दिया था, चलो हम इसको नाम दे देते हैं। वो दूसरा था, इसको हम चलो इसको दूसरा नाम दे देते हैं, और उसको हम तीसरा नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये 1 और 2। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जिसका नाम है दूसरा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है क्या? तो बेटा विशिष्ट का मतलब ही आप समझ लीजिए, यानी कोई एक स्पेशल चीज, तो उस स्पेशल चीज के अंदर जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध होगा। यानी वो स्पेशल कैसा हो सकता है? यानी वो भीड़ में या जो हमारा एक सामान्य चालक होता है उस चालक से उसका जो वेशभूषा है यानी वो क्या हो? बिल्कुल अलग हो, विशिष्ट, स्पेशल हो, उसकी जो अपनी क्वालिटी हो वो सबसे अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट बोलेंगे। तो उसके अंदर जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो जैसे होता ना कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत विशिष्ट पर्सन आ रहे हैं, तो मतलब उनके गुण क्या है? मतलब बिल्कुल उनके जो गुण है वो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, इसलिए वो अपने गुणों में क्या है? विशिष्ट है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ये हुआ। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो कॉन्सेप्ट आया है बेटा कहाँ से आया? अगर इन दोनों समीकरणों को, यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर बेटा? मिलाने पर। अब जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो R समानुपाती L अपॉन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? L अपॉन A हो जाएगा। अब यहां पर देखो, आपको पता है, क्या पता है सर? अगर मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पर एक बेटा क्या आता है? नेतांक आता है, और ये हो जाएगा L अपॉन A। यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं, जहां पर ये इसको बेटा रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो। और रो जो है वही बेटा हमारा यहाँ पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर मैं इस विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करूं तो मैं क्या करूं? रो को यहीं पे रोक देता हूं और ए को आर के पास भेजता हूं, तो ये हो जाएगा आर ए और अपान क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं मान लू यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एल बराबर 1 मीटर हो, तो रो बराबर कितना हो जाएगा बेटा? रो बराबर हो जाएगा आर। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ, यदि हमारे पास कोई एक ऐसा चालक तार हो, देखो मैं विशिष्ट कह रहा हूं अभी भी, विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखो कि इसका सबसे विशिष्ट गुण है क्या? यानी यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई मीटर स्क्वायर हो तथा उस चालक तार की लंबाई कितनी हो? इकाई हो, या मैं यहाँ पर क्या हो? इकाई क्षेत्रफल हो। क्या हो? यदि किसी चालक का क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या? इकाई हो, तथा उस चालक तार की क्या हो? लंबाई इकाई हो, तो उस चालक तार में बहने वाला उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो बेटा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो, क्या हो? इकाई हो, तथा उस चालक तार की लंबाई इकाई हो, तो उस चालक तार के अंदर जो प्रतिरोध होगा वो बेटा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये आपको हम एक बार फिर से बेटा आपको बता देते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों के मिलाने से हमें एक रिलेशन मिलता है और उस रिलेशन से हमें क्या मिलता है? रो मिलता है, और रो हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध को, अब बेटा क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहां पर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए मैंने क्या कहा? यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो तथा उस चालक तार की लंबाई इकाई हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब बेटा इसी से जुड़ा हुआ एक अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है, अब अच्छा इसका बेटा मात्रक लिख लेते हैं थोड़ा सा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब देखो बेटा मात्रक लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, हाँ सर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, हाँ सर। और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। तो ये इसका बेटा मात्रक हो गया, तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम मीटर हो जाएगा।